मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं B2 लर्निंग। हम लोग आज जानने वाले हैं कि लक्ष्य पर निर्धारित कैसे रहे। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्यों का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी ही कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान लेते हैं या हार जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्यों का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 बजे विषय का रिवीजन करना, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। लक्ष्यों का निर्धारण करना। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी के खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आए हैं और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करे। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चय दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और खाने पीने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गानों में अटक गए। कितनों ने सूरज सुंदरी में कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में निश्चय ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उसने रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चय समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी का यह सीख है कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थित बनाई रखी। यह सब दृढ़ संकल्प की गहराई को समझाने वाला कि अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आप डेली इस 3 काम को दोहराइए। पहला, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो सके। दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दे, यानी जब भी जहाँ भी पढ़े तो कोई भी काम करे तो वहाँ फुल स्टॉप लगा दे। तीसरा, जितना भी काम हुआ उसे नोट करे और 3 दिन ऐसा ही करे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से दुगनी हो गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।